साथियों, मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 9 महीने हो चले हैं, लेकिन राज्य में लगातार लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से गोलीबारी में सुरक्षा बलों और आम लोगों की जानें गई हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हिंसा में अब तक 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। स्थिति का जायजा लेने पहुंची गृह मंत्रालय की टीम ने वहां नेताओं, अधिकारियों, संगठनों से बात की। इस हिंसा के माहौल में 14 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बातचीत में कहा, 8 महीने से प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? वो 1 घंटे के लिए भी इम्फाल क्यों नहीं आए? पत्रकार राजधानी इम्फाल से करीब 60 किलोमीटर दूर मैतेई बाहुल आकाशोई गांव पहुंचे, जो शोक में डूबा हुआ है। 10 जनवरी को यहां सनसनी फैल गई थी जब गांव के 4 लोग घर लौटकर नहीं आए। बाद में उनका शव पास के पहाड़ी इलाके में मिला। ओए नाम रोमेन सिंह, अहनतेन दारा मैतेई, थाऊदाम इबोमचा मैतेई और उनके बेटे थाऊदाम आनंद सिंह लकड़ी बेचकर दिन के 100-200 रुपए कमाकर अपने परिवार का जीवन चलाते थे। पुलिस का शक सशस्त्र चरमपंथियों पर है। जब पत्रकार उनके घर पहुंचे तो मृतकों के घर के बाहर उनकी तस्वीर रखी हुई थी। दारा मैतेई की पत्नी रोते रोते बेहोश सी हो गई थी। परिवार वालों ने उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और फिर उन्हें घर के भीतर ले गए। जब से ओएनाम रोमेन सिंह की मौत की खबर आई थी, उनकी पत्नी प्रमोदिनी लेइमा ने खाना छोड़ दिया था। घर में सामान के बीच रखे बिस्तर पर वो आंख बंद कर लेटी हुई थी और उन्हें ड्रिप लगा था। बच्चे सहमे हुए हैं। ओएनाम बच्चों से वादा करके गए थे कि परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन पर कुछ अच्छा खिलाएंगे। नतीजे आ गए, लेकिन ओएनाम लौटकर नहीं आए। सभी की आंखों में आंसू थे। माँ लेम्बी लेइमा बात करते करते तेज तेज रोने लगती थी। मृतकों में उनका दामाद थोउदाम इबोमचा मैतेई और पिता थोउदाम आनंद सिंह भी थे। 3 घर छोड़कर ही उनका मकान था। वो कहते हैं, हम रोएं तो किसके लिए रोएं? अपनी बहू के साथ रोएं क्योंकि मेरा बेटा चला गया, या फिर अपनी बेटी के लिए जिसका बेटा और पति चला गया? हम किसके लिए आंसू बहाएं? उन्होंने बताया, यह हत्या दरिंदगी से की गई है। अगर वो सामने आमने की लड़ाई में मारे जाते तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन निहत्थे लकड़हारे पर जानलेवा हमला कर उसे मार देने से हम बहुत दुखी हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं। थोउदाम इबोमचा मैतेई की पत्नी और मृत ओएनाम रोमेन सिंह की बहन थाऊदान सुमिला लेइमा कहती हैं, जीना तो चाहते हैं लेकिन कैसे और क्यों जिएं? डर इतना बढ़ गया है कि हमें मौत कब आएगी उसका पता ही नहीं चल रहा है। बेहद गरीबी में रह रहे इन परिवारों का भविष्य अनिश्चित है। सुरक्षा की स्थिति ने चिंता और बढ़ा दी है। जगह जगह पर हमें टेंट नुमा स्थान दिखे, जहां हमें बताया गया कि यहाँ लोग रात में पहरा देते हैं। ये हिंसा पिछले साल मई में शुरू हुई थी। राज्य के प्रभावशाली मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जा रहा है। इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जनजातियों के लोग कर रहे हैं, जिनमें मुख्यतः कुकी जनजाति के लोग हैं। आकाशोई गांव से कुछ किलोमीटर आगे हाउ तक टेम्फा खुनाऊ गांव पड़ता है। ये इलाका दूर पहाड़ों और पेड़ों से भरा पड़ा है। गांव में सन्नाटा पसरा था, सड़कें खाली थी। गांव में हमें कुछ पुरुषों के साथ सुनील मैसनाम मिले। उन्होंने बताया कि खेती पर निर्भर करीब 400 लोगों के इस मैतेई गांव में बमबारी और गोलीबारी के बाद में सिर्फ 100 लोग ही रह गए थे। वो कहते हैं, यहाँ की सभी महिलाएं और बच्चों ने गांव छोड़ दिया है। यहाँ सिर्फ पुरुष रह रहे हैं। लोग सतर्क हैं कि कहीं से कोई गोली आ सकती है। डर है कि अगर हम भी वहाँ से चले गए तो हमारे घरों को जला दिया जाएगा। वापस आते हुए करीब 2 किलोमीटर दूर हम एक बड़े घर में पहुंचे, जहां गांव की 40-50 महिलाओं ने बच्चों के साथ शरण ले रखी थी। एक तरफ रजाई और गद्दे का ढेर लगा था। कुछ छोटे बच्चे एक खाली जगह पर खेल रहे थे। धूप निकली थी, लेकिन रात में यहाँ ठंड बढ़ जाती है। यहीं रहकर रेविका ने बताया कि सभी लोग जल्दबाजी में घर छोड़कर भागे थे। वो कहती हैं, हम इतना कपड़ा कंबल भी लेकर नहीं आए। जब हम रात को सोते हैं तो कंबल का जो ऊपरी हिस्सा है वहीं पर इतना पानी आता है कि ठंड में हमें सोना पड़ता है। बहुत मुश्किल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब जो भी हजारों लोग रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं, हालांकि उनकी सही संख्या स्पष्ट नहीं है। इम्फाल के एक रिलीफ कैंप के बड़े हॉल में दूसरे परिवारों के साथ रह रही 26 साल की मैबराम विक्टोरिया चानू ने हाल ही में कृषि में मास्टर्स पूरा किया है। इस कैंप में 79 लोग रह रहे थे। कुकी बाहुल चूड़ाचांदपुर के मैतेई परिवार में पैदा हुई विक्टोरिया ने बताया कि वो कुकी मिजो समुदाय के दोस्त के साथ बड़ी हुई, लेकिन हिंसा में उनका घर बर्बाद हो गया। बाकी दूसरे परिवारों की तरह उनके घर का सामान भी वहीं रखा था। वो कहती हैं, ये बहुत अजीब सा है। हम इतने लंबे समय तक साथ रहे, लेकिन घटना के साथ हमारे संबंध टूट गए। न उन्होंने संपर्क किया, न मैंने। हमारे बीच एक दूरी सी है और ये दूरी बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्या होगा।
इन परिवारों ने 9 महीने पहले शायद ही सोचा हो कि उनका जीवन ऐसा हो जाएगा। हमारी बातचीत में कई लोगों ने राज्य और केंद्रीय सरकारों द्वारा अधिकारों के प्रति नाराजगी जताई। एक सवाल के जवाब में मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार ने पत्रकारों से कहा, मैं क्यों इस्तीफा दूं? अगर आप कहते हैं या मुझे लगता है कि मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। पूरे 24 घंटे सोने और खाना खाने के अलावा मैं सुरक्षा बलों के बीच तालमेल, उनकी तैनाती और उनकी कार्रवाई के लिए काम कर रहा हूं। सरकार का दावा है कि उसने सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन राज्य में हिंसा जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग लगाए जाने पर भी बयान और प्रतिक्रियाएं आई हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और स्तंभकार डॉक्टर आर.के. निमाई सिंह पूछते हैं, क्या आपने भारत में नस्लीय हिंसा को एक हफ्ते से ज्यादा चलते देखा है? ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन चलती है। ये सिर्फ मणिपुर में ही है कि ये 8-9 महीनों से जारी है। ये दिखाता है कि जितनी कोशिशें की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। इंफॉल से हम कई सुरक्षा चेक पॉइंट को पार करते हुए जब चूड़ाचांदपुर पहुंचे तो वहां एक बड़ी भारी भीड़ जमा थी। एक के बाद एक स्पीकर अपनी बात लोगों के सामने रख रहे थे। लोगों के हाथों में बैनर्स से साफ था कि वो राज्य के वीरेंद्र सिंह सरकार से खासे नाराज थे और वो अलग प्रशासन की मांग कर रहे थे। हमें बताया गया कि यहाँ ऐसे प्रदर्शन हर हफ्ते हो रहे हैं, ये जताने के लिए कि महीनों बाद भी दर्द का सैलाब इस तरफ भी कम नहीं हुआ है। जैसे जब हिंसा शुरू हुई वो अपने पति के साथ इंफाल में थी। 3 दिन पहले ही उनकी बेटी पैदा हुई थी। उन्होंने बताया कि 4 मई को उनके पति और भाई को एक भीड़ ने पीट कर मार दिया और वो बहुत मुश्किल से बच पाई। नजदीक ही रहने वाले जांगलेट हाओकीप ने बताया कि 3 मई की रात उनके भतीजे नेहमिनलून को एक भीड़ ने घेर कर मार दिया था। नेहमिनलून के चाचा जंगलेट हाओकीप ने बताया, जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं तो बहुत दुख होता है। जिस तरह की परेशानियां और जख्म हमने देखे हैं उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। भविष्य के बारे में सोचने भर से चिंता होती है। दर्द में जी रहे लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे। नतीजा यह है कि राजधानी इंफाल और कुकी बहुल चूड़ाचांदपुर के बीच संपर्क अभी भी थमासा है। इसका असर 47 साल की चिन खोनेंग बायते जैसे लोगों पर पड़ा है। रिलीफ कैंप में रह रहे चिन खोनेंग को ब्रेस्ट कैंसर है। इलाज के लिए घर की करीब करीब हर संपत्ति बिक गई है। इलाज के लिए पहले इंफाल जाने वाली चिन खोनेंग को अब सड़क से आइजोल के रास्ते गुवाहाटी जाना पड़ता है। पहले जो सफर 2 घंटे का था वो अब करीब 2 दिन का हो गया है। वापस आकर वो इतना थक जाती हैं कि करीब हफ्ते भर आराम करना पड़ता है। वो कहती हैं, मुझे भविष्य के बारे में पता नहीं, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। हालांकि यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं, मददगार हैं, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में रह रहे लोगों के लिए मात्र 2 शौचालय हैं। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये एक सरकारी स्कूल है। हम यहाँ कितना लंबा रह सकते हैं ये मेरी बीमारी के लिए भी अच्छा नहीं है। ट्राइबल बहुल चूड़ाचांदपुर के स्थानीय लोगों की माने तो हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक उन्हें अलग प्रशासन नहीं मिल जाता। हालात का असर यहाँ की शिक्षा, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। रास्ते में हमें लोग बोतलों से पेट्रोल बेचते नजर आए। स्थानीय लोगों के मुताबिक सामान का दाम बढ़ा है, जिससे जीवन मुश्किल हुआ है। इंडिजेनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के प्रवक्ता गिंजा बुवल जोंग कहते हैं, दोनों तरफ इतना खून बह चुका है, इतनी जानें जा चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता कि दोनों तरफ के लोग अब साथ रह सकते हैं। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी राजनीतिक मांग को माना जाए और हमें अलग प्रशासन दिया जाए। जितनी जल्दी ये होगा उतनी जल्दी यहाँ शांति आएगी। लेकिन मैतेई इस मांग के विरोध में है। मैतेई हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सिविल सोसाइटी संस्था कोकोमी को क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा से उम्मीद है? कोकोमी के अथुबा खुरैजाम के मुताबिक, हमारी नज़र से भारतीय कांग्रेस की तरफ से ठीक तरह से एक एजेंडा उठाकर काम हमने नहीं देखा। हाँ, कई बार राहुल जी ने सदन में थोड़ा बहुत असंतोष व्यक्त किया, भाजपा कैसे मणिपुर को हैंडल कर रही है, लेकिन मणिपुर की समस्या की वजह 2008 से शुरू होती है और 2008 से 2017 तक मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में साल 2014 में और मणिपुर में साल 2017 में सरकार बदली, लेकिन नीति वही रही। जानकार कहते हैं, मैतेई और कुकी दोनों ही शांति चाहते हैं, लेकिन हालात का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। रिटायर्ड नौकरशाह और स्तंभकार डॉक्टर आर.के. निमाई सिंह कहते हैं, हालात खराब है क्योंकि दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हैं। मैतेई और कुकी दोनों ही शांति चाहते हैं क्योंकि चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य या शिक्षा, राज्य के हालात पर इसका असर पड़ रहा है। दुखद है कि चूड़ाचांदपुर में डॉक्टरों की कमी और निमोनिया से बच्चों की मौतें हो रही हैं। दोनों ही तरफ सामान महंगा हुआ है। नेता आराम से हैं, लेकिन आम लोग परेशान हैं। सीमा पार से कथित घुसपैठ, हथियारों के इस्तेमाल, ड्रग्स की भूमिका आदि पर बहस के बीच हिंसा का खामियाजा मणिपुर में समाज के हर तबके ने भुगता है। यहाँ दिलों में दूरियां आई हैं। जो लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे, बदलते वक्त में वो एक दूसरे से दूर हुए हैं। इस हिंसा में लगे घाव बहुत गहरे हैं।
साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।